अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। एज़ यूजुअल मेरे ना आने की वजह मसरूफ़ियत ही थी और मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं आ सकी। लेकिन अभी भी सारे दिन के कामों के बाद, शदीद थकन के बाद जब मैं लेटी हूँ तो एक मैसेज आया हुआ था और जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आप ही व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। फ़ौरन से ऐसी मोटिवेशन मिली कि मैं उठी और आई। चाहे मैं कितनी थकी हुई थी, कितनी ज़्यादा बर्डन था मेरे ऊपर, मैंने सोचा कि मैं आज वॉइस ओवर ज़रूर करूँगी। क्लिप्स पड़े होते हैं, मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मुझे आना पड़ता है दोबारा दोबारा, और इंशाल्लाह मैं आती भी रहूँगी। अच्छा, ये दिन बड़े ही मसरूफ़ गुज़रे मेरे, और 2 मैचेस जिनमें पाकिस्तान जीत चुका है उसकी तो खुशी ही किसी और लेवल की है, और उस खुशी को सेलिब्रेट करना तो बनता ही बनता है। इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वक्त संडे है, संडे नाइट, संडे इवनिंग, सोने से कुछ देर पहले मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर कर लूँ। हो सकता है ये व्लॉग संडे नाइट को आए और हो सकता है ये मंडे को आए। अच्छा, 2 दिन क्यों मैं मसरूफ़ थी, 2 दिन क्या 5 दिन मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ। वही रूटीन वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद सर्दियों की आमद है, गर्मियाँ जा रही हैं। पहले सारे कपड़ों को धोना, समेटना, और सर्दी के कपड़े निकालना और गर्मी के कपड़े रखना, और कौन से वेस्ट करने हैं उनका हिसाब किताब रखना, उसमें बिज़ी थी। और अभी हाफ़ काम डन हुआ है और हाफ़ रहता है। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, जो सीज़न एंड होता है उसके कपड़े मैं साइड पर, जो मैंने नहीं पहनने होते, जो मैंने करने होते हैं जी गिव अवे, वो मैं कर देती हूँ। और उसके अलावा जब रखने वाले ये कपड़े बनते हैं तो मुनासिब कपड़े बनते हैं, नेक्स्ट सीज़न का नेक्स्ट सीज़न फिर देखा जाता है। और इसी तरह गर्मी के जब निकालती हूँ तो गर्मी के भी यही कर रही होती हूँ। रखने से पहले मैं सारा डिक्लटर कर देती हूँ, जो तो बिल्कुल यूज़ के काबिल नहीं होते वो तो साइड पर हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई इस काबिल हो तो किसी नीडी को मैं दे देती हूँ। आप लोग भी ये ज़रूर किया करें। हमारे पास पड़े पड़े वैसे भी वेस्ट हो ही रहे होते हैं, तो बेहतर है कि वो किसी ज़रूरतमंद के पास चले जाएँ। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि जब सर्दी के कपड़े निकल रहे हों तो देखकर एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, मुझे हो जाती है। मैं जब देखती हूँ और मुझे याद आता है कि ओहो, ये सूट तो मैं भूल ही गई थी, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। लेकिन इस बार क्या हुआ कि दरमियान का जो मौसम होता है, मेरे पास सर्दी की अच्छी कलेक्शन है, लेकिन जो दरमियान का मौसम था उसके मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। लेकिन फिर मुझे ये सोच के खुशी हुई, अल्लाह ताला को हर चीज़ अल्लाह बेहतर बैलेंस कर देते हैं। मौसम अभी वो वाली सर्दी आ ही नहीं रही, नवंबर का महीना आने को है, और नवंबर आने के करीब तक भी हम लॉन इस्तेमाल या कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मसलिहतें हैं, हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इंतज़ार रहता है, क्योंकि सर्दी अब एक बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। 1 महीना हार्डली या 1.5 महीना होती है। लास्ट टाइम भी दिसंबर के एंड में ही सर्दियाँ आना शुरू हुई थी। अच्छा, देखें, बातें करते करते मेरा सालन तैयार हो गया। ये व्लॉग जो था ये मेरा 2-3 दिन का है, और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, और कुछ दिनों तक मैंने अपनी कज़न की तरफ भी जाना है, उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं तैयारियों में मसरूफ़ थी। स्कूल में एक पार्टी थी, उस पार्टी के लिए तो तैयारियां करनी थी, तो बाज़ार में मैंने चक्कर लगाया था। इसके अलावा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की आजकल क्या मसरूफ़ियात है, किस किस को जल्दी नींद आ जाती है। मुझे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी नींद आ जाती है। जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ो तो नींद कहती है मैं आ गई हूँ, चलो चलो बिस्तर में चलते हैं। तो मेरी वो वाली कंडीशन हो रही होती है, बाकी सारे काम छोड़कर मैं इधर लग जाती हूँ। अच्छा, ये खाना बनाने के बाद, ये जुमे का दिन था, मैंने जब सालन बना लिया, हर चीज़ रेडी कर ली, उसके बाद क्योंकि ये मेरा चीट डे होता है, मैंने खाई थी ये बिरयानी। और ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है। ये असल में जो रेसिपी है कराची नसीब बिरयानी वालों की है, और बहुत ही बेस्ट चावल। मुझे पता नहीं क्यों इनकी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने ख़ुद बनाई थी, और इसकी रेसिपी जल्द ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। इसके बाद मैं गई थी बाज़ार। मैंने बताया कि पार्टी आ रही है, पार्टी के लिए मैंने ड्रेस सेलेक्ट करना था, ख़रीदना था। फैमिली में एक फ़ंक्शन भी आ रहा है, मैंने सोचा एक ऐसा ड्रेस बना लेती हूँ जो कि पार्टी पर भी काम आ जाए और साथ ही मैं उस फंक्शन पे भी उसे यूज़ कर लूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा भी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं बन पाता। कोशिश करती हूँ कि मैं इसे कर लूँ फैंसी, लेकिन फिर दरमियान में आ जाता है यार ओवर हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, ये करके मैं डाउन हो जाती हूँ। फिर उसे बैलेंस करना पड़ता है मेकअप के साथ, या फिर अपने शूज़ के साथ, या एक्सेसरीज़, मतलब ऐसी मैं यूज़ करती हूँ जिससे वो बैलेंस हो जाता है।
यहाँ से तकरीबन जब मैं गई थी तो इवनिंग का टाइम था। अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप जो होती है वो तंग कर रही होती है, तो इवनिंग का ही टाइम मैं सेलेक्ट कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ जो सरगोदा से उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर रही हूँ, कहाँ से मैं जा रही हूँ। कभी कभी मुझे डर लगता है, मैं जिस रिक्शे में बैठी होती हूँ ना, अल्लाह ताला की तरफ से इतना इत्तेफाक होता है, उस साइड का दरवाज़ा ही टूटा होता है और मेरी वीडियो बहुत आसानी से बन जाती है। और मुझे ये भी डर लग रहा होता है कि अगर किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। अच्छा, किस किस को ये ख़ौफ़ आता है। मैं इस मामले में थोड़ी सी फेयरलेस हूँ मुझे लगता है, क्योंकि एक बार मेरा मोबाइल ऐसे ही बैग ही पूरा उठा लिया था, वो चला गया था। तो मैं ईज़ी थी, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो नसीब में चीज़ लिखी होती है वो आपके पास आकर रहती है, और जो नहीं होती तो वो चली जाती है। तो रिलैक्स रहना चाहिए। अच्छा, ये थोड़े से मैंने क्लिप्स बनाए थे। इस शॉप पर इतने प्यारे प्यारे ये जो आजकल प्रिंट चले हुए हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि कोई इस तरह का ना हो। इस बार मेरा था कि थोड़ा ब्लैक में मैं जाऊं, तो मैंने ब्लैक में लिया था। इस तरह का प्रिंटेड मैंने स्टफ़ नहीं लिया था। इसके बाद ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम चले गए थे बहन की तरफ, और बहन के घर जाकर मैंने जो स्टार्ट में क्लिप शेयर किया था, वो जो तोते को चावल खिलाने वाला, वो आपने देखा होगा, कितना मज़े का और इंटरेस्टिंग था। और वापस आते आते हमें हो चुकी थी रात। रात को ट्रैवल करके किसको मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे एक फ़ंक्शन याद है, उस फ़ंक्शन पे हम पूरा 1.5 घंटा सफ़र करके रात को ही गए थे। मतलब शाम में गए थे और रात को वापस आए थे, और इतनी प्यारी धुन थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है रात के सफ़र में। दिन का भी अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं छोटी थी मैं बहुत दुआएं करती थी कि या अल्लाह मुझे लंबे लंबे सफ़र मैं करूं और इंजॉय करूं। लेकिन उसके बाद मुझे जब जॉब मिली थी तो जॉब इतनी दूर मिली थी, मैं उन सफ़रों से बेइंतहा तंग आ गई थी। लेकिन मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल ज़रूर करते हैं आपकी, लेकिन फिर हम ही तंग आ जाते हैं उन दुआओं से। इंसान नाशुक्रा है ना, इसीलिए। अच्छा खैर, फिर उसके बाद अल्लाह ताला आसानियाँ भी ज़रूर दे देते हैं, और हम मेंटली मैच्योर भी हो जाते हैं। दुआएं मांगने से पहले सोच भी रहे होते हैं कि उसमें हमारे लिए खैर हो। लेकिन रात का सफ़र करना मुझे अच्छा लग रहा होता है, और ये लाइट्स और ये रौनक, काश मैं पी पी पाँ पाँ आपको सुना सकती, लेकिन बहुत से लोग हैंड्स फ्री लगा कर सुनते हैं, तो उनके तो बेचारों के कान फट जाने थे। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले बिस्तर तैयार करने की बारी आई, क्योंकि जब बहन के घर थे तो खाना खाकर ही चले थे। कोई काम ऐसा था नहीं जो मैंने करना हो, बस भाई ने आना था तो भाई को खाना देना था। इसके बाद नॉर्मली मैंने आराम किया, सो गई, और मैंने बताया कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और मैंने बनाई थी दाल। और दाल सब एक ही तरीके से बनाते हैं। पहले प्रेशर कुकर लगाया, लिटरली मुझे 5 मिनट लगे थे, मतलब मुझे नहीं, मेरी दाल को गलने में। तो दाल 5 मिनट में गल गई थी, और उसके बाद फिर मैंने इसे मज़ेदार सा तड़का लगा लिया था। और मैं तड़का हमेशा प्याज का लगाती हूँ, मुझे लहसुन का तड़का पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, या शायद बचपन से हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो प्याज के ही आदी हो चुके हैं। तो ये मैंने बनाया। मुझे मना किया हुआ था मेरी डाइटिशियन ने कि आज के दिन दाल नहीं खानी, तो साथ ही मैंने थोड़ी सी गोभी बना ली, और वो मैंने अपने लंच में इंजॉय की थी। आप मुझे बताते रहा करें, फ़ीडबैक देते रहा करें। आपके कमेंट करने से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि अगर मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा भी हो, या 5 मिनट 10 मिनट भी निकाल सकूं, तो मैं आपके लिए निकालती हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बताया करें, ताकि मैं आपकी वो फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूं। अच्छा, यहाँ ये तड़का लगने के बाद मज़ेदार सी दाल, 2 दिन के बाद जब डाइटिशियन ने मुझे बता दिया था कि आप अब दाल खा लें या आज के दिन खा लें, तब मैंने इसे खाया था। और आपकी आजकल क्या मसरूफ़ियत है, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो आपकी विश हो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा करें, और अल्लाह ताला मेरी दुआओं को भी कबूल करें। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।